अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, तो आज हम जर्नल सीखेंगे कि व्हाट इज़ जर्नल एंड रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। रूल सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर जर्नल एंट्री सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट journal is derived from a French word jour, which means day. Jour means day. So as you know that journal is also a day book. Journal is a day book because daily entries are recorded in journal. So book of original entries, because the first transaction takes place in journal. ट्रांजैक्शन जब होती है तो फर्स्ट जो टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस इन इन जर्नल एंट्रीज में, बिकॉज इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट्स। सो यहाँ पे देखें, रिकॉर्ड्स डेली ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली। व्हाट डज क्रोनोलॉजिकली मीन स्टूडेंट्स? जैसे कि क्रोनोलॉजिकली एक सीक्वेंस है, आज की डेट, फिर कल की डेट, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद डेट। सो क्रोनोलॉजिकली जो टॉप पे हो, जो अभी ट्रांजैक्शन हुई हो उसको सबसे पहले, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई हो उसके बाद, तो क्रोनोलॉजिकली मीन्स के एक सीक्वेंस के साथ वो रिकॉर्ड करती है। सो इट्स अ सक्सेसफुल स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का सक्सेसफुल स्टेप है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात की गई है सिंपल एंट्रीज एंड कंपाउंड एंट्रीज की। सो व्हाट आर सिंपल एंट्रीज एंड व्हाट आर कंपाउंड एंट्रीज? स्टूडेंट्स, सिंपल एंट्रीज वो होती हैं जो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। सिंपल एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है सिंपल एंट्रीज में। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। लेकिन जहाँ पे बात की गई है कंपाउंड एंट्रीज की, तो ये कंपाउंड एंट्रीज है कि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है। देखें, एक ट्रांजैक्शन तो ये है, डेट सेम डेट है, ट्रांजैक्शन एक मरतबा हुई है, लेकिन ट्रांजैक्शंस की नहीं, एंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन तो एक ट्रांजैक्शन है 2/4/2000 इस डेट पे जो है ना एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन एंट्रीज इनकी ये एंट्रीज है या तो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल कोई एसेट परचेज किया, एसेट तो डेबिट हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट उसको कैश में पे किया, कुछ अमाउंट क्रेडिट है, वो अकाउंट पेएबल है। सो दिस इज़ कंपाउंड एंट्री। एंड जो दो सिर्फ ओनली 2 एंट्रीज है, दिस इज़ सिंपल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, अभी कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जैसा कि जर्नल तो आपने पढ़ा कि जर्नल वो जर्नल होता है, ये जर्नल है, दिस इज अ जर्नल। बट व्हाट इज जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रीज। जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स है। अभी हम वो रूल्स पढ़ते हैं कि क्या रूल्स है। सो सबसे पहले तो लिखा है कि राइट द नेम ऑफ द डेटर और account to be debited in the first line of the line starting। देखिए, यहाँ पे मुझसे एक पॉइंट मिस हुआ है, वो आप लाजमी अपने साथ लिखें कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्रीज बनाते हैं एंट्रीज के लिए, तो सबसे पहले हम टॉप पे टाइटल लिखते हैं। मुझसे ये मिस हुआ था, आप लाजमी लिखें यहाँ पे हम टाइटल सबसे टॉप पे टाइटल। सेकंड पॉइंट पे कहता है कि राइट द नेम ऑफ द डेटर और अकाउंट टू बी डेटेड इन द फर्स्ट लाइन एंड क्लोज टू द स्टार्टिंग लाइन। जब हम एंट्रीज करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि इन जनरल एंट्रीज एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। one entry will be debited and the other entry will be credited। so जो डेबिट होता है तो यहाँ पे कहता है कि हम सबसे पहले डेबिट लिखते हैं। सबसे पहले ये समझे, ये उस जर्नल की फॉर्मेट है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये जर्नल की फॉर्मेट है।
यहाँ पे हम डेट लिखते हैं जिस डेट पे कोई एंट्री ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, कुछ लोग पार्टिकुलर लिखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल होती है ना। LF, यहाँ पे जब लेजर पे पोस्टिंग होती है और वहाँ पे अलग-अलग अकाउंट बनता है तो उसकी जो नंबरिंग होती है वो हम यहाँ पे डालते हैं, लेकिन इस जगह पे अब एंट्री के दौरान हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और डेबिट लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे हम डेबिट एंट्री करते हैं। जो कि क्रेडिटेड होते हैं वो CR से डिनोट करते हैं और वो राइट साइड पे क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मेट है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। अभी रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स में क्या क्या है। सो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट पे है कि जब भी आप कोई डेबिट एंट्री करते हैं तो डेबिट एंट्री इस लाइन के करीब से स्टार्ट होती है, इस लाइन के करीब से डेबिट एंट्री स्टार्ट होती है इन द फर्स्ट लाइन एंड क्लोज टू द लाइन स्टार्टिंग, क्लोज टू द लाइन स्टार्टिंग यहाँ से। अभी सेकंड पॉइंट पे कहता है कि राइट द नेम ऑफ द क्रेडिटर ऑन द और द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट लाइन एंड अ शॉर्टर डिस्टेंस। देखिए, जब भी कोई हम क्रेडिट एंट्री करते हैं तो क्रेडिट एक तो नेक्स्ट लाइन पे सबसे पहले डेबिट और सेकंड पे क्रेडिट, और डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस देंगे। जो डेबिटेड है वो इस लाइन के करीब से स्टार्ट करेंगे और जो क्रेडिटेड है वो थोड़े डिस्टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। अभी पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। यूज DR आफ्टर ईच डेबिट आइटम एंड 2 बिफोर ईच क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहते हैं कि जो डेबिट एंट्री होती है यहाँ पे DR उसके साथ लिखे, लेकिन ये लाजमी नहीं कि DR आप लिखे। अगर आप DR ना भी लिखे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिखे तो लाजमी बात है कि सेकंड एंट्री तो क्रेडिट होगी ना। तो यहाँ पे कहता है कि जो डेबिट एंट्री है उसके साथ DR लिखे, लेकिन जो क्रेडिट एंट्री है उसके स्टार्ट पे हम 2 लिखेंगे। टू फ्ला, टू कैश अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू ABC, टू अली, टू ये तो 2 लिखेंगे। कहता है कि टू सेपरेट वन एंट्री फ्रॉम अनदर टू कवर पार्टिकुलर्स द लाइन। ये देखें, यहाँ पे कहता है, मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं कि जब एक एंट्री को हम दूसरी एंट्री से सेपरेट करते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंट्रीज के दरमियान। मतलब ये एक ट्रांजैक्शन है, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शंस के दरमियान जब हम सेपरेशन करते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बट दिस लाइन डज नॉट एक्सीड टू डेबिट एंड क्रेडिट पोर्शन। यहाँ तक एक्सीड नहीं करेगा, ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये रूल्स है। अच्छा, अभी कहता है कि ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट लाइक कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। व्हेन पर्सनल अकाउंट रिसीव्स, व्हेन इट रिसीव्स, it will be debited. So drawing account is a personal account because drawing क्या होती है? Drawing वो होती है ना जो कोई proprietor of the business, कोई things मतलब assets और कोई cash वो business से for his personal use, वो business से withdraw करता है for his personal use। तो दिस इज ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स हो जाती है तो रिसीव तो हम डेबिट करते हैं अकाउंट, बिकॉज ड्राइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। अभी स्टूडेंट्स इस पे ज़रा तवज्जो दे। कैश डिस्काउंट, सो कैश डिस्काउंट अलाउड इज अ बिजनेस लॉस। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि पिछली क्लास में कि एक्सपेंसेस और लॉसेस वो जब हो जाती है, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दे आर नॉमिनल अकाउंट, व्हेन दे आर नॉमिनल अकाउंट एंड व्हेन दे आर कमिंग, मतलब वो जब हो जाती है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो वो हम डेबिट करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस, और लॉस और एक्सपेंसेस जो है ना वो डेबिट होते हैं। जब वो होते हैं
डिस्काउंट अलाउड, ये लॉस है। तो जब लॉस होता है, लॉस और एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं। सिमिलरली कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ बिजनेस गेन एंड इट इज क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो गेन होता है बिजनेस के लिए गेन, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जब गेन हो जाता है, प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, तो वो हम क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे यहाँ पे कहते हैं कि नो एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, द परचेज और सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब ट्रेड डिस्काउंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब कोई सप्लायर किसी बायर को डिस्काउंट देता है, मतलब प्राइस 10 रुपी है और वो उस अपनी बायर को डिस्काउंट देता है, फॉर एग्जांपल 2 रुपी, तो वो 8 रुपी पे वो एसेट देता है। सो जब ट्रेड डिस्काउंट होती है तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री पास नहीं करते, वो नेट प्राइस, मतलब 10 रुपी है प्राइस इस पेन की, ये पेन एसेट है, इसकी 10 रुपी प्राइस है, और मैं सप्लायर हूँ, मैं अपने बायर, जो मेरा बायर फॉर एग्जांपल अली है, मैं अली को 8 रुपये पे ये देता हूँ ये पेन, तो मैंने उसको 2 रुपी डिस्काउंट दी, लेकिन इस डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट कैश डिस्काउंट, इट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हमने डिटेल से पहली क्लास में पढ़ा था। अगर आपको पता नहीं तो जाके हमारी फर्स्ट क्लास आप देखें, वो वीडियो देखें, उस पर मैंने डिटेल से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाया है। सो ट्रेड डिस्काउंट का हम नेट प्राइस पे तो हम एंट्री पास करेंगे 8 रुपये की, ना कि 10 रुपये की, और ना ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री पास करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहते हैं कि when writing the name of a personal account it is not necessary to add the word account after the name। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि हम पर्सनल अकाउंट अगर आपको पता नहीं तो जाके प्रीवियस वीडियो वॉच करें, तो उस पे हमने डिटेल से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने पढ़ा है कि व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल, रियल अकाउंट्स। तो जब पर्सनल अकाउंट्स होती है तो उसके आगे लाजमी नहीं कि हम अकाउंट ये कि हम उसके आगे ये भी मेंशन करें, उसके आगे भी सिर्फ टू फ्ला, या अगर ये डेबिट में होता है तो फॉर एग्जांपल अली अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, अली, ये जनरल एंट्रीज का रूल है कि हम फिर अगर ये डेबिट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एंट्री पास हो अली, मतलब अली डेबिट हुआ ना, अली ने रिसीव किया, फॉर एग्जांपल अली, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि अली अकाउंट और अली ने इतना रिसीव किया, नहीं। फॉर एग्जांपल टू जो कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल टू कैश, अली ने रिसीव किया, कैश यहाँ से कम हो, तो अली जो है ना, इसके साथ आगे हम अकाउंट नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स पर्सनल अकाउंट। तो ये बात जहन में याद रखें, ये रूल्स है कि जब भी हम किसी पर्सनल अकाउंट की एंट्री पास करेंगे तो उसके आगे लाजमी नहीं है कि हम अकाउंट लिखें, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है टू कैश अकाउंट। ये चूंकि पर्सनल अकाउंट नहीं है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो इसके आगे हमने अकाउंट लिखा है, लेकिन पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट की जब हम एंट्री पास करते हैं तो उसके आगे अकाउंट लिखना ये लाजमी नहीं है कि हम लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि गुड्स गिवन अवे, सम टाइम गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी, ये सेल्स नहीं है, चैरिटी के तौर पे एक सप्लायर ने कुछ गुड्स दी। बी पे कहता है कि टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब ये ड्राइंग्स हुई, वो चैरिटी और पर्सनल यूज़ के लिए जो है ये ड्राइंग्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैम्पल्स, कभी कभार कंपनी जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो कुछ गुड्स, उसके कुछ सैम्पल्स वो फ्री देते हैं मार्केट में कि वहाँ से कुछ आउटपुट ले ले। सो सच गुड्स आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट पे क्रेडिट नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट सेल्स but they are credited to purchase account because they reduce the amount of goods purchased। जब कोई गुड्स परचेज होती है तो उसकी ये वो अमाउंट रिड्यूस करती है, क्योंकि ये तो हम से फ्री में चले जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये कुछ रूल्स थे जर्नलाइजिंग के, तो इसको ज़रूर समझें। और अगर आप इसको समझे तो सारा जर्नल, मतलब जर्नल एंट्रीज, जर्नल पूरा इस रूल्स पे बेस है। तो इस रूल्स को समझें और इस पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज पे स्टार्ट लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।